और प्रदूषित जलाशयों से जूझ रही है। सारे सीवेज जब आपके नाले वहां जाके गिरेंगे और आपका कोई प्रयास ही नहीं होगा यमुना को साफ करने का, तो यमुना साफ होगी कैसे? केवल झूठे वायदे, झूठी कस्में पिछली सरकारों ने खाई। और पिछली सरकारों की उदासीनता ने दिल्ली की ना तो प्यास बुझाई, ना जल संकट को समाधान किया, और यमुना जी को भी नाले के रूप में बना दिया गया। परंतु भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साबरमती रिवर फ्रंट और नमामि गंगे जैसे ऐतिहासिक पहलों से प्रेरित होकर हम दिल्ली के जल प्रबंधन को आधुनिक, वैज्ञानिक और सतत विकास के साथ जोड़ करके बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और यमुना की सफाई के लिए प्रतिबद्ध है। यमुना केवल एक नदी नहीं है हमारे लिए, एक नदी नहीं है, बल्कि ये हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर है। हमारी धरोहर है, हमारी माँ है, आराध्य है। यमुना की सफाई हमारे घोषणा पत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है और इस बजट की भी मुख्य प्राथमिकताओं में से एक है। यमुना भारतीय सभ्यता के ताने बाने में बहती हुई जीवन रेखा है, हम सब के लिए जीवन रेखा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि पिछली सरकार इसे स्वच्छ करने में विफल रही। हमारी सरकार निर्णायक कदम उठाएगी और लगातार यमुना जी को निर्मल और स्वच्छ बनाए जाने की दिशा में काम करेंगे। इसके लिए हमने 500 करोड़ रुपए की लागत से 40 डिसेंट्रलाइज सीवेज प्लांट, 40 डिसेंट्रलाइज सीवेज प्लांट, ताकि कोई भी गंदा नाला यमुना जी में ना गिरे, इसके लिए हमने 500 करोड़ रुपए की अलग से व्यवस्था की है, ताकि वो सीवेज का पानी उसी जगह पे ट्रीट कर दिया जाए और यमुना में जो पानी जाए वो साफ पानी जाए। अध्यक्ष जी, इसके लिए हमने अलग से 500 करोड़ की व्यवस्था की है। अभी जितने भी मौजूदा एसटीपीज हैं उनको अपग्रेड करना भी हमारा संकल्प है। सीवेज ट्रीटमेंट की ऑपरेशनल कैपेसिटी को हमें सुधारना होगा। आज की डेट में जितने भी हमारे सेंटर्स हैं सब अपनी ऑप्टिमम उस पे चल रहे हैं, एफिशिएंसी पे चल रहे हैं। हमने 40 करोड़ रुपए की लागत से मॉडर्न मशीनरी खरीदने के लिए भी बजट का प्रावधान किया है और इसके अलावा दिल्ली के वाटर और सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ जोड़ने के लिए भारत की राजधानी दिल्ली में काम किया जाएगा और भारत सरकार से इस मद में हमने 2000 करोड़ की फाइनेंशियल असिस्टेंस मांगी है। सरकार हमेशा से देने के लिए तैयार थी और दिया भी है। कभी इन लोगों ने उसका लाभ ही नहीं उठाया, करना ही नहीं चाहा, तो कैसे होता। पर डबल इंजन की सरकार अब जनता को दिखाई देगी कि किस प्रकार से काम कर रही है। इन सभी माध्यमों से दिल्ली वासियों के लिए क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सीवेज मैनेजमेंट, क्लीन यमुना का वादा जो हमारा है वो भविष्य को जल संकट से मुक्त करने की हमारी कमिटमेंट है। काम मुश्किल जरूर है, वर्षों से उपेक्षित दिल्ली को राह पे लाना इतना आसान नहीं होगा, ये बात हम सबकी समझ में आती है। पर मैं इस सदन को ये बताना चाहती हूँ, इस दिल्ली वासियों को ये बताना चाहती हूँ कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर ईमानदारी से कोशिश की होती तो शायद आप लोग भी कर लेते, परंतु ईमानदारी से कोशिश की ही नहीं गई। परंतु अब सरकार इस काम को करेगी। मैं चौथे मद पे आती हूँ जो कि हेल्थ और एजुकेशन फॉर ऑल, शिक्षा गुणवत्तापूर्वक हो, स्वास्थ्य का विस्तार हो और दिल्ली का भविष्य का ये आधार हो, शिक्षा और स्वास्थ्य। इन दोनों फील्ड में बहुत काम करने की जरूरत है अध्यक्ष महोदय। स्वास्थ्य और शिक्षा किसी भी राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण नींव होती है, लेकिन बीते वर्षों में दिल्ली के लोग ना तो बेहतर इलाज पा सके, ना बेहतर शिक्षा। एजुकेशन मॉडल की बड़ी बड़ी बातें करने वाले, सच्चाई विपरीत ही दिशा में गई। अस्पतालों की लंबी कतारें, जांच के लिए महीनों का इंतजार और स्कूलों में गिरता स्तर, उस बदहाल व्यवस्था की तस्वीर थी जो वादे और दिखावों में उलझी रही।
केवल वादे और दिखावे और कुछ नहीं। और दिल्ली की स्वास्थ्य सेवा को बदहाल करके विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मैं बताना चाहती हूं कि WHO के अनुसार 1000 की आबादी पे 5 पर अस्पतालों में 5 बेड उपलब्ध होने चाहिए। 1000 की आबादी पे कि 5 तो हों कम से कम। पर दिल्ली इतनी निर्भागी है कि केवल 2-2.5 बेड की एवरेज मिलती है। ये दिल्ली का स्वास्थ्य मॉडल है जो पिछली सरकारों ने प्रस्तुत किया। आज यहाँ पर सरकारी अस्पतालों की OPD, दवा के काउंटर मरीजों की लंबी लंबी लाइनों से भरे रहते हैं। घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। सर्जरी के लिए, किसी ऑपरेशन के लिए तो महीनों तक इंतजार करना पड़ता है। इसका कारण है कि दिल्ली सरकार के अस्पताल डॉक्टर, नर्सिंग, पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी से जूझ रहे हैं। एक MD के पास में, एक MS के पास में 4-4, 5-5 अस्पताल है। अरे कोई एक अस्पताल देखने के लिए सक्षम नहीं है। इन्होंने 5-5 अस्पताल एक आदमी को दे रखे हैं। वो खुद आके बोल के गए, खुद आकर के सारे MS बोल गए कि मैम हमें एक अस्पताल दे दो जिससे हम ढंग से कर पाए। 5-5 छोड़े हुए, तनख्वाह तो वही है, कैसे करेंगे, टाइम वही है, शरीर वही है। और इन्होंने नहीं, ताकि ज्यादा लोगों के हाथ में ना रहे, सारा सिस्टम इनके हाथ में रहे और ये जो कुछ मर्जी करते रहें। तो ऐसे में साथ ही अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI, बाकी जितनी रेडियोलॉजी की जितनी सुविधाएं हैं सबका अभाव है। मैं GTB अस्पताल में गई, वहाँ के डॉक्टर ने कहा कि मैडम यहाँ जो MRI की मशीन है वो 15 साल पुरानी है, जबकि 10 साल में मशीनें एक्सपायर हो जाती हैं। बताइए, उस मशीन पे बड़े बड़े अस्पताल काम कर रहे हैं, बड़े बड़े अस्पताल काम कर रहे हैं। बेसिक छोटी छोटी फैसिलिटी भी इन अस्पतालों में नहीं है। ऐसी स्थिति में ये लोग हमें सरकार दे करके गए हैं। और 24 अस्पतालों की कहानी तो पूरा देश जान गया धीरे धीरे। ऐसे 24 प्रोजेक्ट जो इन्होंने शुरू किए, करोड़ों करोड़ रुपए खर्च कर दिए और आज भी ऐसी स्थिति में है, न सर न पैर। इनकी पढ़ी लिखी सरकार के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जी जाते हैं, दौरा करते हैं और दौरा करके वहां खड़े होकर कहते हैं 5 मंजिल इसको 7 कर दिया जाए। 2 अस्पतालों में उन्होंने ऐसा किया, बनी हुई बिल्डिंग में 2 फ्लोर और बढ़ा दी जाए। ऐसा आदेश देने वाले पढ़े लिखे लोग आप ही की सरकार में हो सकते हैं, हम समझ सकते हैं। 7 प्रोजेक्ट ऐसे हैं, 7 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि आनन फानन में बना दिए गए, 2000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, पर आज उसकी यूटिलिटी जीरो है, जीरो। क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है अस्पताल से जुड़ा हुआ। केवल पोटा केबिन, केवल फ्लोर वाइज लोहे की फ्लोरिंग कर दी गई है। आज चाहकर भी वहां अस्पताल नहीं खोल सकते। आज तो उसको बनाना तो दूर, उसको हटाने के पैसे देने पड़ेंगे। और ये वो सरकार है जिन्होंने ठेकेदारों को 100 करोड़ रुपए की पेनल्टी सरकार से दी है। ठेकेदारों को 100 करोड़ रुपए की पेनल्टी। इन्होंने ऐसा स्वास्थ्य की पूरी व्यवस्थाएं करके छोड़ी है। तो उन 24 अस्पतालों की परियोजनाओं में से हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम 10 से 13 अस्पतालों को इस बार हम अपने उसमें लेके आए, उसका काम करवाएं। और उसके लिए हमने बड़ा हेड क्रिएट किया 1000 करोड़ रुपए का। 1000। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि दिल्ली के हर नागरिक को, अमीर हो या गरीब, युवा हो या बुजुर्ग, महिला हो या पुरुष, सभी को सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं मिले। और इस लक्ष्य को हम अपने स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करके ही पा पाएंगे। इसलिए हमने स्वास्थ्य को मजबूत करने की दिशा में बड़े प्रयास किए हैं। और इन स्वास्थ्य सेवाओं को निश्चित करने के लिए जो पॉलिसीज का लेके आने हैं, उन सारी पॉलिसीज को लेके जाएगा और पूरे के पूरे सिस्टम को हम लोग मॉडर्नाइज करके उस सिस्टम के साथ जोड़ेंगे ताकि हर पेशेंट का रिकॉर्ड हमारे पास रहे। अब कागजों में धांधलेबाजी नहीं चलेगी कि पेशेंट जो होगा, जितना इलाज होगा, जितनी दवाइयां दी जाएगी, पेमेंट केवल उतनी होगी। कागजों पे ये जो भ्रष्टाचार करते थे उसको पूरी तरीके से रोका जाएगा। और बजट 2025-26 के प्रस्तावों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए, डिजिटल स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए वो सारे काम किए जाएंगे। अध्यक्ष जी, मैं बात कर रही थी
आयुष्मान योजना की भी। इस बार 400 हेल्थ वेलनेस सेंटर और आयुष्मान आरोग्य मंदिर की स्थापना के साथ बेहतर प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य और वेलनेस सेंटर आयुष्मान आरोग्य मंदिर का विस्तार करने के लिए 320 करोड़ रुपए की लागत का प्रस्तावित व्यय है। साथ ही पीएम अभीम योजना के लिए, जिसके अंतर्गत क्रिटिकल केयर ब्लॉक और जो डायग्नोसिस सेंटर है उसको मजबूत किया जाएगा, उसमें 1600 करोड़ और 1666 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा हमारी सरकार पीएमजेएवाई के तहत वित्तीय सुरक्षा की कवरेज देने के लिए 147 करोड़ रुपए का आवंटन हमने तय किया है। स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल बनाने के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के लिए हमने 10 करोड़ रुपए का आवंटन प्रस्तुत किया है। हम बेहतर अकाउंटेबिलिटी के लिए हेल्थ रेगुलेशन को अपडेट करने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। ऑल्टरनेटिव हेल्थ केयर की दिशा में काम करते हुए हम दिल्ली राज्य आयुष सोसाइटी का भी क्रियान्वयन करने वाले हैं। बजट में पूंजीगत परियोजनाओं के लिए 3,421 करोड़ रुपए का हमने प्रावधान किया है, जो कि पूरे टोटल बजट को मैं बताऊं तो 6,874 करोड़ रुपए की योजना और उसका जो मद है वो प्रस्तावित है 6,874 करोड़ रुपए। अब बात करते हैं शिक्षा की। 2013 से पहले पिछली सरकार ने दिल्ली में शिक्षा को शासन की प्राथमिकता बनाने की बात कही थी, लेकिन किया बिल्कुल उल्टा। शिक्षा के नाम पे दिल्ली को गुमराह किया गया। शिक्षा की नीतियों ने बच्चों के भविष्य को वंचित कर दिया। अनगिनत छात्रों को फेल कर दिया गया। क्या करते थे? जो बच्चा 9वीं में फेल हो जाए उसको आगे ही नहीं बढ़ने देते थे। जो बच्चा 11वीं में फेल हो जाए उसको आगे नहीं बढ़ने देते थे, उसको ओपन स्कूल भेज देते थे। और रिपोर्टों के अनुसार हर साल 9वीं और 11वीं में 1.5 लाख से अधिक बच्चों को हर साल सरकार फेल करती रही है। हर साल कमजोर बच्चे का हाथ पकड़ने की बजाय, उसको सुविधा देने की बजाय, उस पर अधिक ध्यान देने की बजाय सरकार उनको मिटाती गई, हटाती गई कि हटिए आप, दूर भागिए। हमें तो केवल वो बच्चे चाहिए जो बस पास हो जाए, ताकि हम ये दिखा दें कि हमारा रिजल्ट कितना बड़ा है। ऐसे सिस्टम में सुधारात्मक कार्यक्रमों के लिए हम सबको प्रयास करना होगा। जिन बच्चों के कंधों पे भविष्य में दिल्ली को बनाने की जिम्मेदारी थी, आज उन्हें पिछली सरकार की भ्रष्ट नीतियों ने लाचार